किसान भाइयों, जिंक को डीएपी, एसएसपी, एनपीके जैसे खाद या फर्टिलाइजर के साथ मिला के देना सबसे बड़ी गलती है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्क्रीन पे अभी आपको दो वीडियो दिख रहा होगा, दोनों का रुपाई एक ही दिन एक ही साथ हुआ था, लेकिन दोनों में फर्क दिख रहे हो कितना ज्यादा है। एक में किसान ने गलत तरीके से जिंक का इस्तेमाल किया है और दूसरे में किसान ने सही तरीके से जिंक का इस्तेमाल किया है। नमस्कार, आज हम जानेंगे एक बहुत ही पावरफुल और महत्वपूर्ण पोषक तत्व जिंक के बारे में। धान की खेती में जिंक का क्या रोल है, इसे कब डालें, कितना डालें, कैसे डालें और इससे क्या क्या फायदा होगा अगर सही तरीके से डालें तो। साथ ही हम ये भी जानेंगे अगर गलती से गलत तरीके से ज्यादा जिंक डाल दिए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, एक भी स्टेप स्किप मत करिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। सबसे पहले जानेंगे जिंक क्या है और धान के लिए क्यों जरूरी है। तो किसान भाइयों, जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में चाहिए, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर धान की फसल में। ये पौधे की कई बायोलॉजिकल प्रोसेस में मदद करता है, जैसे एंजाइम प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और सबसे ज्यादा जरूरी क्लोरोफिल फॉर्मेशन, जो धान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए जब भी धान के पौधे में जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले पड़ने लगती है, कल्ले की फुटाव कम होती है और इन्हीं सब वजह से उपज भी कम हो जाता है। अब अगर बात करें कि आप जिंक की कमी को कैसे पहचानेंगे, तो देखो, जब भी पौधों में जिंक की कमी होगी तब पत्ते जो है वो हल्के हल्के पीले पड़ने लगेंगे और ये नए पत्ते जो निकलते हैं उसमें देखा जाता है। और कई बार पुराने पत्ते पे भी जिंक के कमी के वजह से भूरे धब्बे और धारियां बन जाती है। तो ये एक हो गया। इसके बाद दूसरा है, जब भी जिंक की कमी होती है पौधों में, पौधे की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके बाद तीसरा, कल्ले की फुटाव अच्छे से नहीं होता है जिंक के कमी के वजह से। इसके बाद चौथा जो सिम्टम है, इसमें आप देखेंगे कि पत्तों पे नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, मतलब सूखे धब्बे। और पांचवा, जड़ें कमजोर होने लगती है। तो ये कुछ 5 तरीके हैं, जो 5 सिम्टम है, इनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके पौधों में जिंक की कमी है या नहीं। अब सवाल उठता है, धान में जिंक को कब डालें या इसे डालने का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, धान रोपाई के बाद जब पौधे की जड़ें अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, यानी पौधे की जो जड़ होती है वो अच्छे से अपनी विस्तार कर ले, वैसे समय में अगर हम जिंक को डालते हैं तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसीलिए पहला और सबसे बेस्ट समय है धान रोपाई के 8 से 10 दिन बाद। मेरे हिसाब से जब 12 से 15 दिन की हो उसी समय डाल दो। इसके बाद दूसरा समय, कमी दिखे तो ध्यान दीजिए, अगर कमी दिखे तो 30 से 35 दिन के बाद फॉलियर स्प्रे के रूप में ले सकते हो। अब जिन्हें ये भी नहीं पता कि फॉलियर स्प्रे क्या होता है, उन्हें बता दूं कि पत्तों पे स्प्रे करने को ही फॉलियर स्प्रे कहते हैं। अब बात करते हैं कौन सा जिंक आपको लेना है, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के जिंक अवेलेबल है, बहुत तरह के जिंक मिलता है जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको 3 तरह के जिंक के बारे में बताऊंगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक आपको लेके अपने धान की फसल में डालना है। तो इसमें पहला है जिंक सल्फेट 21% वाला। इसके बाद दूसरा जो है वो है जिंक सल्फेट 33% वाला। इसके बाद तीसरा जो है वो है EDTA जिंक, यानी इसे चिलेटेड जिंक भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि जिंक की डोज, यानी कितने मात्रा में इसको अपने खेत में डालना है, तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% वाला जो है ये आपके खेत में 1 एकड़ के लिए, ध्यान दीजिए, 1 एकड़ के लिए 10 से 12 kg पर्याप्त होता है। इसके बाद जो दूसरा जिंक है, जिंक सल्फेट 33% वाला, ये आपके खेत में प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 8 kg पर्याप्त होता है। और तीसरा जो EDTA जिंक यानी चिलेटेड जिंक है, ये 1 kg में हो जाता है। ये काफी महंगा आता है और ये पानी में घुलनशील होता है। अब अगर बात करें कि धान की फसल में जिंक कैसे डालना है या जिंक डालने की सही तरीका क्या है, तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% वाला या जिंक सल्फेट 33% वाला, इन दोनों में से आपको कोई एक ही लेना है। चाहे आप 21% वाला लो या चाहे आप 33% वाला लो, जितना डोज मैंने बताया है उतना ही लो और बालू या मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करके, जैसे खाद छींटते हैं उस तरह से इसका छिड़काव कर दीजिए। इसे आप यूरिया के साथ भी मिक्स करके दे सकते हो। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि बहुत से किसान क्या गलती करते हैं कि जिंक सल्फेट को DAP, NPK, SSP जैसे फर्टिलाइजर या खाद के साथ मिला के डाल देते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए,
क्योंकि जिंक सल्फेट का कॉम्बिनेशन आप किसी भी तरह के फॉस्फोरस के साथ नहीं कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, ये वैलिड कॉम्बिनेशन नहीं है। और डीएपी बोलिए, एनपीके बोलिए या एसएसपी बोलिए, तीनों में फॉस्फोरस मौजूद है। इसीलिए आपको जिंक सल्फेट को कभी भी डीएपी, एनपीके या एसएसपी या जिस भी फर्टिलाइजर में फॉस्फोरस मौजूद हो उसमें जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना है। ईडीटीए जिंक हो या चिलेटेड जिंक हो, इसे मिला सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है। और अगर फिर भी आप मिला लेते हो तो इससे आपको दो ही चीज होगा, या तो आपके फसल में आपको नुकसान मिलेगा, या तो दूसरा ये हो सकता है कि आप डीएपी के साथ मिलाते हैं जिंक सल्फेट का, तो दोनों में से किसी का ही फायदा आपको नहीं मिलेगा, वो दोनों यूजलेस हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब अगर बात करें कि ईडीटीए जिंक यानी चिलेटेड जिंक को कैसे इस्तेमाल करना है, तो किसान भाइयों 1 लीटर पानी में 5 ग्राम के हिसाब से 200 लीटर पानी में 1 केजी ईडीटीए जिंक को अच्छे से घोल के 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रहे धूप में इसका स्प्रे ना करें, इसे सुबह या शाम को ही स्प्रे करें। अच्छा, एक और बात की अगर आप चाहें तो 21% वाला जिंक सल्फेट या 33% वाला जिंक सल्फेट, इन दोनों का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर चाहे तो आप ईडीटीए जिंक जो बताया, इसे आप यूरिया या बालू मिट्टी के साथ मिक्स करके भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। आपको जो भी बेस्ट हो सकता था वही मैंने बताया है और आपको वही अप्लाई करना है अपने फसल में। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपके मिट्टी की पीएच अनप्रेडिक्टेबल है तो ऐसे में आप जिंक की डोज को थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, जैसे कृषि विभाग के कर्मचारी या किसी अच्छे जानकारी रखने वाले दुकानदार से आप सलाह ले सकते हैं। अब जिंक के फायदे और गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में कहने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है या ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा। साथ ही ये भी कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल की घंटी दबा लीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप सक्षम है या आप मुझे और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। ये अब ओपन हो चुका है। ये महीने के मात्र 59 रुपए से शुरू होता है। अगर देखें तो दिन के सिर्फ 2 रुपए। तो अगर आपका मन करे या आप सक्षम हो तो जरूर मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कीजिए। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाला है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब वीडियो में वापस आते हैं और बात करते हैं धान में जिंक के इस्तेमाल से क्या क्या फायदा मिलता है। तो किसान भाइयों, जिंक पौधों की ग्रोथ हार्मोन को एक्टिव करता है, कल्ले की फुटाव को बढ़ाता है, पत्तों को हरा भरा रखता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। उपज में 15 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ ये पौधों में डिजीज रेजिस्टेंस भी डेवलप करता है, मतलब जल्दी पौधों में रोग बीमारी नहीं पकड़ते हैं और दाने मोटे और भरे हुए बनते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं कि हर बार आप खाद को ही बढ़ाओ, कभी कभी छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक बड़ा कमाल कर देती है। लेकिन अगर आप जिंक को गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो आपके खेत में जिंक टॉक्सिसिटी हो सकता है, इससे पौधे मर सकते हैं। ये एक्सट्रीम लेवल पे जब बढ़ जाती है टॉक्सिसिटी, तभी पौधे मरने लगती है। इसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस का अब्जॉर्प्शन रुक जाता है, पत्ते जल सकते हैं, उपज गिर जाती है। मतलब अगर जिंक का गलत इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पैसा भी गया और फसल भी गया। इसीलिए सही डोज यानी मात्रा और सही समय का ध्यान रखें। एक बात और कहूंगा कि कोई भी खाद, पानी या माइक्रोन्यूट्रिएंट से आपके धान के पौधों को 100% फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने खेत को साफ सुथरा रखेंगे। खरपतवार, घास, इन सब से आपके पौधों को जब आप बचा के रखेंगे तभी आपको कोई भी खाद, पानी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये आप कैसे करेंगे, कैसे आप खरपतवार, घास को अच्छे से बिना खर्चे के, बिना ज्यादा मेहनत के कंट्रोल करेंगे, ये जानना है तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। मिलेंगे इसी वीडियो में।